उद्धव सरकार पर क्या संकट है, इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र सरकार को लेकर अटकलों का दौर, सरकार की अस्थिरता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और गवर्नर की मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। कल ही आपको बता दें, नारायण राणे ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और बीजेपी की तरफ से बता दें आपको कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। उद्धव सरकार को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, काफी मशक्कत के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि संजय राउत जो कि सांसद है शिवसेना के और प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात हुई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने। अब इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए, ये भी एक सवाल है। हालांकि शरद पवार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो उनके आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि चाय पर बुलाया था भगत सिंह कोश्यारी ने, चाय पर मिलने के लिए वो गए थे शरद पवार। लेकिन संजय राउत का इस बीच ट्वीट आया है, वो ट्वीट भी आपको दिखा दे। संजय राउत की तरफ से कहा गया, शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल शाम मातोश्री में मुलाकात की। और ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर से मिले पवार, उद्धव से मिले पवार और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। और महाराष्ट्र की सियासत पर क्या संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, बताइए इस वक्त स्थिति क्या है, क्या चल रहा है अंदर खाने? देखिए, भले ही हर पार्टी की तरफ से जो कि सरकार में शामिल है ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में इस समय सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बीते 2 से 3 दिन में हुई हैं, ये इसका आकलन लगाना मुश्किल नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि नारायण राणे जो कि बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति शासन लगाने की महाराष्ट्र में मांग की। और उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 के जो क्राइसिस है, इसको निपटने में महाराष्ट्र सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है और इसी वजह से बेहद जरूरी है कि अब राष्ट्रपति शासन जो है समूचे राज्य में लागू कर दिया जाए। इस बात से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया और लोग ये मानने लगे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो 3 पार्टियां शामिल हैं, इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन विकास, जरा ये बताइए कि अचानक शरद पवार मिलने क्यों गए भगत सिंह कोश्यारी से? देखिए, इस वजह पर अभी भी एनसीपी ने पर्दा डालकर रखा हुआ है। कल हमने बहुत कोशिश की ये बात पता लगाने की कि आखिरकार भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की क्या वजह हो सकती है, तो उनका यही कहना था कि एक अनौपचारिक बैठक थी, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, हम सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट करने उनसे गए थे। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं एनसीपी में, वो ये बताते हैं कि एनसीपी और शिवसेना सवाल तो ये खड़ा होता है ना विकास, कोरोना के इस काल में शिष्टाचार भेंट की बात की जा रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा।